वो चीज तुम्हारे अंदर जाके प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद जब जाएगा अंदर तो तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा, वो जहर न बन के दूसरे के लिए जहर हो जाएगा। क्योंकि लोहे में, जब आप लोहे में भोजन करेंगे तो आपको आयरन तत्व प्राप्त होगा। जब आयरन प्राप्त होगा तो आपका रुधिर, जो रक्त है, खून है, वेन्स में पावरफुल हो जाएगा। आपका जो हेमोग्लोबिन है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आयरन ही तो दिया जाता है और आयरन लोहे से मिलता है। इसलिए कड़ाही में भोजन इसीलिए तैयार किया जाता था। कड़ाही में भोजन सब्जी बनाने का मतलब यही था कि आयरन मिल जाएगा। आयरन मिलने के बाद आपके रक्त में सुधार हो जाएगा, रक्त पवित्र हो जाएगा, विटामिन से भर जाएगा। आपको आयरन की कमी नहीं रहेगी, हेमोग्लोबिन की भी कमी नहीं होगा, आपको एनीमिया रोग नहीं हो सकता, आपको लीवर की कमी विकार नहीं हो सकता है। क्योंकि लीवर तभी विकृत होता है जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आयरन तत्व नहीं जा रहा है, तब एनीमिक हो जाएंगे आप रक्तहीन हो जाएंगे। इसको सुधारने के लिए अब जैसे आप पीतल में दाल पकाई जाती थी, पीतल की कढ़ाई होती थी, पीतल की बटुइयां होती थी, उसमें तैयार करते थे इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे तत्व हो जाते हैं, धूप में रखने के बाद 2 मिनट रख दीजिए, उसके बाद उसमें कासापन आ जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। क्योंकि वो बाहर जब हो जाएगा तो आपके लिए जहर है, लेकिन उसके पहले जब आप उसमें बने हुए भोजन को आप अपने अंदर कर लेते हैं तो वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में जाकर के प्रवेश कर जाएगा। आपके रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, लसिका, जो 8 मिनरल से विटामिन तैयार होते हैं, इनमें प्रवेश कर जाएगा। जब इनमें पिलेगा तो आपको इम्यूनिटी पावर हाई कर देगा। जब बाहर का कोई विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कोई वायरस आपके अंदर जा रहा है तो वो स्वयं ऐसा वायरस आपके अंदर पहले से तैयार है, वो तत्व तो ऐसा तैयार है कि उसको मार देगा तुरंत, वहां तक जाएगा ही नहीं, आपके विटामिन तक पहले ही लड़ने के वो बैठा है आपके लिए। इस वजह से इसमें तैयार किया जाता। पहले के राजा महाराजा सोने के बर्तन में भोजन किया करते थे, इसलिए करते थे सोन तत्व जो होता है बड़ा इम्यूनिटी पावर वाला होता है, बड़ा तेजस्वी होता है, बड़ा सौम्य होता है, ठंडा भी होता है और लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है उसमें। पहले के राजा महाराजा क्या किया करते थे कि चांदी के लोटे में, गिलास में पानी पिया करते थे, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है ब्रेन को। आपके जो ब्रेन के आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको बड़ी कुंडली कहते हैं, छोटी कुंडली कहते हैं, दायां मस्तक कहते हैं, बायां मस्तक कहते हैं, आप इसको जब इसमें जब पानी पीते हैं तो आपके जो वायु विकृतियां होती हैं, हमारे जो शरीर में विकृतियां होती हैं, वात, पित्त, कफ, 3 चीज से तैयार होती हैं। आपका जब पित्त बढ़ जाएगा तो आपको बुखार हो जाएगा, आपको जब पित्त बढ़ जाएगा तो आपको भयंकर गर्मी लगेगी, आपको जब पित्त बढ़ जाएगा तो आंखों में जलन होगी, आपके जब पित्त बढ़ जाएगा तो आपके त्वचा में विकृतियां, दाने पैदा हो जाएंगे। इसको ठंडा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ चांदी के गिलास में पानी पिया जाता था। ये ना हो तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, मानसिक उलझन नहीं होगी, आप बिल्कुल तरोताजा बने रहेंगे। अगर आपका कफ खराब हो गया, जब आपका कफ खराब हो जाएगा तो आपको सर्दी हो जाएगी, खांसी आएगी, आपकी सांस फूलेगी। इसको सही करने के लिए आयरन तत्व का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोहा की मात्रा ज्यादा कर दो, आपका जो ये कमजोरी, इम्यूनिटी पावर, सर्दी की मात्रा कम हो जाएगी। और इसको सही करने के लिए, और जैसे हमारे यहाँ मंदार के जो है पुष्पों को चूर्ण बना करके खा लीजिए। और इसको सही करने के लिए जैसे कि हीट संबंधी आप अदरक का पाक बना के खा लीजिए। और इसको सही करने के लिए आप त्रिफला जो है खा लीजिए, त्रिफला के लक्षण होते हैं, शांत हो जाएगा। अब वायु विकृति को सही करने के लिए, अब आपको ज्यादा जो है शरीर में वायु फैल गया तो जोड़ों में दर्द होगा, उलझन होगी, जकड़न होगी, परेशानी होगी, पेट में दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए मेथी खा लीजिए। इसी तरीके के हमारे आयुर्वेदिक तत्व हैं जो हमारे शरीर के तीनों वात, पित्त, कफ, एटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, जो डॉक्टर आज के एलोपैथ वाले कह रहे हैं, इसी को बैलेंस वो भी करते हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद अपने तरीके से बैलेंस करता है। तो हमारे यहाँ महुए के पत्ते में लोग भोजन इसलिए करते थे कि क्योंकि ये बैक्टीरिया नाशक होता था, ये कैंसर को नष्ट करने वाला होता था। इसके जो फल होते थे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता था, वायु को सही कर देता था, आपकी शक्ति जाती थी। महुआ ऐसे खा लोगे तो विटामिन बढ़ जाएगी। महुए को उबाल करके लोग दारू के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसलिए करते थे कि जोड़ों को, दर्द को नष्ट करने वाली चीज है। लेकिन लिमिट में कोई काम किया जाए, अधिक पी लोगे तो नशीला हो जाएगा ना, ये तो नशा से तैयार हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारी विटामिन है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत होता है, पीपल के पत्ते में इतना बड़ा ऑक्सीजन होता है कि चाहे जहां कहीं आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती हो, इसके पत्ते को आप 5 पत्ते के कोपल को सुबह पीना शुरू कर दीजिए, ऑक्सीजन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। इसके मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। जैसे में हमारे यहाँ पहले जो आदिवासी बनवासी लोग होते थे, अपने जानवरों को, भैंसों को खिलाते थे, कोई चीज नहीं खिलाया जाता था, लेकिन उनके सिहिल लाइट मारती थी उनकी भैंसे, और इतना मांस अतिरिक्त उनके बॉडी में हुआ करता था केवल पीपल के पत्ते खिलाने के बाद। मनुष्य को अगर खिला दिया जाए तो आपके ऑक्सीजन कहीं रुकेगा नहीं, तो आपको कैंसर होगा नहीं, क्योंकि कैंसर वही होता है जिस स्थान पे ऑक्सीजन नहीं जाता है। इसका भी एक प्रूफ दे रहे हैं। जैसे किसी कमरे को 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए,
उसमें आप सुरक्षित कर दीजिए, कहीं से कोई चीज गंदगी ना जा सके। लेकिन जब 1 महीने बाद खोलेंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा बाहर से, इस वजह से अपने आप अंदर गंदगी पैदा हो जाएगी। इसके वजह से ऑक्सीजन जाने की बड़ी आवश्यकता है। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए पीपल के पत्ते को इस्तेमाल करिए, नीम के पत्ते को इस्तेमाल करिए। ये हमारे जो है सब, ये हमारे विटामिन हैं, ये हमारी औषधियां हैं। औषधियों को आप इस्तेमाल करिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई विकृति नहीं होगी। ये सब सारी चीजें हैं, यही सब हमारे जीवन के तैयार करने वाली औषधियां हैं। आयुर्वेद को महत्व देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि भाई हर तरह से आयुर्वेद को आगे लेकर के जाइए। आयुर्वेद हमारे यहाँ की जो आयु को बढ़ा देने, आयुर्वेद जो आयु जहां से समाप्त होती है, जो आयु प्रदान कर दे, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयु को जो जन्म दे दे, उसी को जो है आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ धर्मांतर इत्यादि जो एक से एक ऋषि मुनि जन्म लिए हैं औषधियों के रूप में, बहुत कारगर जो है औषधियों का प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं है, लेकिन सब लुप्त होता जा रहा, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इस वजह से इसका बड़ा महत्व क्षीण हो रहा है। होम्योपैथिक इसी का सहारा ले रहा है, जो होम्योपैथिक बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। आयुर्वेद में भी इसी के रस को निकाल करके तैयार किया जा रहा है। हमारे यहाँ भस्में तैयार की जाती हैं, जैसे हमारे 8 मिनरल्स 8 विटामिन होती हैं, इसी तरह हमारे यहाँ तांबा, पीतल, लोहा, अभ्रक, सीसा, चांदी, मूंगा, पुखराज इत्यादि इन रत्नों से जो भस्म तैयार की जाती है, व्यक्ति को अत्यधिक जीवन प्रदान करने वाली शक्तियां होती हैं उनमें। जैसे चंद्रोदय एक रस तैयार किया जाता है, वो व्यक्ति के मरणासन स्थिति को भी जीवित करने की शक्ति रखता है। हमारे यहाँ सिद्ध मकरंद ध्वज आयुर्वेद में तैयार किया जाता है, जो बहुत पावरफुल होता है। कैसा भी कमजोरी से ग्रसित व्यक्ति हो, इसको खिलाया जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि इस कोविड काल में हमने अपने आयुर्वेदाचार्य के अंतर्गत रह करके अपने यहाँ कुछ बच्चों को, जैसे कि उनको फेफड़े में संक्रमण हुआ, सर्दी बढ़ी, कोविड के लक्षण पूरी तरह से हो गए, उनकी श्वसन क्रिया में भी दिक्कत आ गई, उनको ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो गया, लेकिन उनको मैंने लक्ष्मी विलास रस, बसंत मालती, हीरा भस्म, मृगांक रस और साथ में श्रृंग भस्म जो हिरण के सींग से तैयार होती, इन चीजों की एकत्रित करके उनको मैंने चटाया। ऑक्सीजन लेवल उनका नीचे 80 तक आ गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर पूरी तरह से कवर कर लिया, और उनके जो लंग्स फेफड़े जो कफ जमा हुआ था, वो कफ अपने आप पिघल करके लैट्रिन से और खांसने के द्वारा बाहर हो गया और सुरक्षित हो गया। उनका ऑक्सीजन लेवल 2 दिन में बढ़ गया। फीवर को सही करने के लिए सुदर्शन घनबटी मैंने दिया, महाज्वरांकुश दिया। ऐसे औषधियों को प्रयोग करने के बाद, जैसे मैंने उनको जो है ये चिरायता दिया, कंज की पत्ती का अर्क दिया, और पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। एक भी व्यक्ति, मैंने जिन जिन लोगों को कोविड काल में औषधियां दिया, वो मरे नहीं। तो हम आयुर्वेद का विशेष महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं एलोपैथ का विरोध नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में एलोपैथ का बड़ा महत्व है इस वजह से। लेकिन आयुर्वेद किसी से कम भी नहीं है, इसका सपोर्ट देना चाहिए, इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। जय महाकाल।